वाईपी मैथ क्लासेस में मैं यशपाल सिंह आपका स्वागत करता हूं। देखिए आज हम पढ़ रहे हैं आपकी प्रश्नावली 11.2 कक्षा 8 की प्रश्नावली 11.2। जो विद्यार्थी मेरे चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को देखने वाला प्रत्येक विद्यार्थी वीडियो को लाइक जरूर करे। देखिए प्रश्न संख्या 9 में कहा गया है कि एक चबूतरा है जिसका ऊपरी पृष्ठ है वो अष्टभुज के आकार का है। जैसा कि आकृति में दिखाया गया है, तो इस चबूतरे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम चबूतरे का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो हमें पता है ये चतुर्भुज कैसा बन रहा है, समलंब, और ये चतुर्भुज कैसा बन रहा है, समलंब। ये दोनों एक जैसे हैं, इसीलिए साथ में लिख लिया है। दो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल और एक आयत बन रहा है, तो आयत का क्षेत्रफल। बात समझ में आई? दो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल और एक आयत का, तो 2 इंटू समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की प्लस आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। इतनी सी बात समझ में आई? अच्छा देखो, तो समांतर भुजाओं का योग, एक भुजा समांतर ये है और एक भुजा ये होगी। देखो ये 5 की दी है, तो ये यहाँ ये कितने की होगी, 5 मीटर की होगी। ये आकृति है 5 की, और ये भी कितने की होगी, यहाँ 5 की होगी। ठीक है, समांतर भुजाओं का योग, एक भुजा 11 की है और एक भुजा कितने की है, 5। ठीक है, इंटू उनके बीच की दूरी, तो उनके दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है, 4 प्लस लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आयत की लंबाई कितनी हो गई, 11, और चौड़ाई कितनी हो गई, 5। तो इसको हल करेंगे तो 11 और 5 कितना हो जाएगा, 16 इंटू 4 प्लस 11 पंजे 55, 16 चौक 64 प्लस 55 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 4 9 और 6 और 5 11, 111 मीटर पर 119 मीटर स्क्वायर। इतनी सी बात समझ में आई? तो लिखा है, और वीडियो को देखने वाला प्रत्येक विद्यार्थी वीडियो को लाइक करे। देखिए प्रश्न संख्या 10 और बातें नहीं, प्रश्न संख्या 10 में कहा गया है कि एक पंचभुज के आकार का बगीचा है, जैसा कि ये आकृति में दिखाया गया है। तो इसी को ज्योति ने इस तरीके से बनाया और कविता ने इस तरीके से बनाया। अब कहा गया है कि दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और क्या बताइए, इन दोनों का क्षेत्रफल समान होगा। हम एग्जाम्पल में इसकी चर्चा कर चुके हैं। आकृति एक है और उसको 2 तरीके से बनाया जा रहा है, तो उसका क्षेत्रफल कैसा आएगा, समान आएगा। कर चुके ना चर्चा, बस जस्ट ऐसा ही बस कुछ काम। हाँ जी बिल्कुल कर चुके हैं ऐसे चर्चा। तो देखिए ये पंचभुज है, और पंचभुज को ज्योति ने इस प्रकार से बनाया है और कविता ने इस प्रकार से बनाया है। तो देखिए हम निकालते हैं ज्योति के आरेख का क्षेत्रफल। ठीक है, ज्योति के आरेख का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे हम। देखो ये ज्योति ने बनाया है, तो ये कैसा हो रहा है, एक समलंब चतुर्भुज, और ये कैसा हो रहा है, समलंब चतुर्भुज। ये दोनों आकृतियां कैसे बन रही हैं, दो समलंब चतुर्भुज पे मिला करके बन रही हैं। तो मैं लिख सकता हूं कि दो समलंब चतुर्भुजों का क्षेत्रफल, क्या लिख सकता हूं, दो समलंब चतुर्भुजों का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अच्छा ध्यान रखना, ये दोनों आकृतियां एक जैसी हो रही है तब बराबर लिख सकते हैं, अन्यथा इसकी भुजा कुछ और होती, इसकी भुजा कुछ और होती, तो फिर दोनों को अलग अलग ही ज्ञात करना पड़ता। फिर जोड़ते हैं, एक साथ है एक जैसी है तो एक ही का ज्ञात कर लेंगे और 2 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो कितने का हो जाएगा, 2 का हो जाएगा। समझ में आ रहा ना? तो देखो 2 समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी, बीच की दूरी या ऊंचाई भी बोल सकते हैं। देखिएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ। समांतर भुजाओं का योग, तो इस आकृति में ये भुजा और ये भुजा कितने की, तो ये भुजा साफ साफ दी हुई है कितने की, 15 की। ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक पूरी कितने की है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी हो जाएगी, 30। और उनके बीच की दूरी, तो ये यहाँ से यहाँ तक दूरी है वो कितनी है, 15। अब ये बीच बीच में डाला गया है, तो 15 का आधा इधर हो जाएगा और आधा इधर हो जाएगा। तो मैं इसको लिख दूँ 15/2 या 7.5।
क्या लिखा था 15/2 लिखना है। ये पूरी 15 की है तो ये कितना हो जाएगा 15/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये 15/2। तो समांतर भुजाओं का योग, एक भुजा 15 की और एक कितने की 30 की, तो इनका क्या हो गया योग, और उनके बीच की दूरी, तो उनके बीच की दूरी कितनी है 15/2 है। ठीक है, आई बात समझ में। 15/2 लिखो अथवा 7.5 लिखो, कैसे भी लिखो बात एक ही होगी। तो 15 और 30 कितना हो जाएगा 45, कितना हो जाएगा 45 इंटू 15/2, और 15 का 45 से गुणा करेंगे तो 15 पंजे 75 की 5 हासिल 7, 15 पंजे 75 की 5 हासिल 7, और 15 चौक 60, और 60 और 7 कितना हो जाएगा 67/2, और 2 का इसमें भाग दोगे तो 3 दूनी 6, और 3 बार जाएगा, और 3 दूनी 6, 1 बचेगा 15 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 1 बचेगा 5 मीटर उसका आया। तो ये तो जी बिल्कुल हाँ, देखिए ये तो ज्योति के आरेख का क्षेत्रफल है। अब काय का निकालना है कविता के आरेख का क्षेत्रफल निकालना है। तो इधर देखो कविता के आरेख का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिएगा कविता का आरेख किस प्रकार से बना हुआ है। एक तो ये क्या बन रहा है वर्ग। अब देखो इसको वर्ग क्यों कहेंगे, सुनो, ये भुजा 15 की होगी और इधर भी 15 की है, और ये भी भुजा कितने की है निश्चित तौर पर ये भी कितने की होगी। तो चारों भुजाएं समान हो गई और प्रत्येक का कोण समकोण देख रहा है, इसलिए इसको क्या कह देंगे हम वर्ग। क्या कह देंगे वर्ग। तो वर्ग का क्षेत्रफल और क्या बन रहा है बोलो त्रिभुज। हाँ, वर्ग का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल। समझ में आ रही ना बात। तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग की भुजा कितने की है 15 की, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा गुणा भुजा या भुजा उसका यार प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो भुजा कितने की है 15 की, तो 15 गुणा 15 प्लस 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब देखिए त्रिभुज में मैंने बोला ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक लंब गिरेगा। क्या गिराएंगे और जिस भुजा पर लंब गिरता है वह भुजा आधार, और लंबवत भुजा क्या कहलाती है ऊंचाई। तो देखिए यहाँ लंब गिर रहा है तो ये भुजा कितने की हो गई 15 की, कितने की हो गई 15 की, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। हाँ, तो आधार का मान कितना हो गया 15 और ऊंचाई। अब ऊंचाई का मान देखिए कितना होगा। देखो यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी कितनी हो जाई गई है 30, तो मैं कहूँगा ये भी यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी कितनी होगी तो 30 में से 15, तो ये यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी हो गई 15, कितनी हो गई 15। तो बोलिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी बचेगी 15, जो इसके क्या हो जाएगी बीच की दूरी हो जाएगी या ऊंचाई हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 15। अब दोबारा से सुनेंगे पूरी बात को, दोबारा से देखेंगे। कविता के आरेख का क्षेत्र, कविता का आरेख है वो एक तो वर्ग बन रहा है और एक क्या बन रहा है त्रिभुज। तो वर्ग का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो वर्ग की भुजा 15 की है, तो 15 गुणा 15 इंटू 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। और आधार और ऊंचाई को क्लियर करना है कि कौन क्या है। तो मैं कहता हूँ जिस भुजा पर लंब गिरता है तो वो भुजा आधार कहलाती है और लंबवत भुजा क्या कहलाती है। तो यहाँ से यहाँ लंब डालेंगे तो ये भुजा लंबवत हो जाएगी और ये भुजा क्या हो जाएगी आधार। तो आधार का मान तो 15 फिक्स हो गया, और ऊंचाई की बात की जाए तो यहाँ से यहाँ तक का मान है वो पूरा 30 का है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 15 के, ये वर्ग है, ये 15 दूरी है, तो यहाँ भी 15 होगी, तो फिर ये कितनी की बचेगी 15 की। तो इसकी ऊंचाई कितने की हो गई 15 की। तो देखिएगा 15 का 15 से गुणा करेंगे तो 225 नहीं, 15 का आप 15 से करोगे तो 225 हो जाएगा। 625 25 का वर्ग होता है, ध्यान रखना। 15 का 15 से करोगे तो 225/2, ठीक है। आवाज ना करोगे 225 प्लस 2 का इसमें भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 2 4 हासिल 1 बचेगा तो 5.5 हो जाएगा। इनको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 5 और 2 7, 2 और 1 3, 2 और 1 3 मीटर उसका आया। यहाँ भी 337.5 आ रहा है और यहाँ भी 337. ये बात हम पहले ही क्लियर कर चुके थे कि आकृति एक ही है, किसी भी तरीके से निकालें तो उनका क्षेत्रफल कैसा होगा समान होगा। बोलो बात समझ में आई? तो वीडियो को देखने वाले वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद। लिखो देखिए क्वेश्चन नंबर 11
और संलग्न पिक्सल फ्रेम के आरेख को बाहरी एवं अंत्य विमाएं, बातें नहीं, एक आकृति दी हुई है जिसकी बाहरी विमाएं है 24 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर, और इसकी एक अंदर आकृति है, इसकी अंदर की विमाएं है 16 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। प्रश्न को गौर से समझना। यदि फ्रेम के प्रत्येक खंड की चौड़ाई समान हो, प्रत्येक खंड की चौड़ाई कैसी है? समान है, तो क्या कहा गया है? प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आकृति बन रही है, तो इस आकृति में एक खंड, एक हिस्सा ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये, एक ये, एक ये, है ना? इन सभी का क्या करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना। समझ में आई बात? तो देखिए, अब इन सभी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसके लिए मैं इनका नाम दे दूं ताकि दिक्कत ना आए कि कौन सा है। हेलो, हाँ, अच्छा, फिर मैं कहूँ कि ये फर्स्ट हो जाएगा, और ये सेकंड हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा, ये फोर्थ हो जाएगा, और ये फिफ्थ हो जाएगा। मतलब एक नाम के लिए नाम दे दिया है अपनी तरफ से ताकि ध्यान में लिया जाए। पहली आकृति तो पहली आकृति पर आपकी नज़र पहुंच जाए, इसलिए ये नाम दे दिया गया। बात समझ में आई? अब देखो, ये फर्स्ट आकृति को देखो आप, फर्स्ट आकृति को देखो, तो फर्स्ट आकृति में बात की जाए कि ये कैसी आकृति बन रही है? समलंब बन रही है, और समलंब ही 2 बन रही है, समलंब ही 3 है, और समलंब ही 4 है। ये दोनों 4 आकृति कैसी है? समलंब की है। और ये कैसी बन रही है? फिफ्थ आकृति, 5वीं आकृति कैसी बन रही है? आयत के आकार की बन रही है। इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, देखिएगा, ये भुजा 24 सेंटीमीटर की है, तो ये भुजा भी कितने की होगी? 24 सेंटीमीटर की होगी। और ये 16 की है, तो यहाँ ये भी 16 की होगी। तो आप एक बात बताइए मुझे, पहली आकृति और दूसरी आकृति लगभग कैसी हो गई? लगभग क्या पूरी तरह से समान हो गई, है ना? जो आकृति पहली का क्षेत्रफल आएगा वही आकृति दूसरी का क्षेत्रफल आएगा। तो हमें एक ज्ञात कर लेंगे और दोनों को बराबर में लिख देंगे कि ये दोनों का क्षेत्रफल होगा। समझ में आ रही है? तो देखिए, भाग फर्स्ट का क्षेत्रफल बराबर होगा भाग सेकंड का क्षेत्रफल। बात समझ आई है? क्योंकि दोनों को बार बार क्यों निकाला जाए, तब हम ये बात यहाँ पहचान सकते हैं कि पहली आकृति और दूसरी आकृति एक जैसी है ना? तो पहली का ज्ञात करेंगे, फिर दूसरी का ज्ञात करेंगे, वही आएगा, क्योंकि भुजाएं कैसी हैं? वे ही भुजाएं, है ना? समान भुजाएं, तो क्षेत्रफल भी समान ही आएगा, इसलिए एक साथ लिख लेंगे। भाग 1 का क्षेत्रफल बराबर भाग 2 का क्षेत्रफल, और भाग 1 और भाग 2 दोनों को देखा जाए तो दोनों कैसे हैं? एक जैसे। और कैसी आकृति बन रही है? समलंब का। कैसी बन रही है? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो देखिएगा, समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी। ठीक है? समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी। तो देखिए, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग। हम बात आकृति 1 और 2 की कर रहे हैं, तो हमारी नजर 1 और 2 पर होनी चाहिए। ये फोटो कॉपी वाले बंद करो, ये समझ लो पहले। हाँ, इधर देखो, देखो देखो, यहाँ समझाया जा रहा है, तो पहले गौर से समझ लेंगे। और ये वीडियो में देखने वाले विद्यार्थी पहले गौर से समझ लिया करो, बाद में वीडियो को रोक के ऑप्शन आता है और आराम से पूरा लिख लिया करो। देखिए, समांतर भुजाओं का योग, तो एक भुजा 24 की है, ये समांतर भुजा होगी, और एक ये भुजा होगी समांतर। तो एक 24 की है और एक कितने की है? 16। 24 प्लस 16 समांतर भुजाओं का योग हो गया, इंटू उनके बीच की दूरी। अब बीच की दूरी क्लियर नहीं पता है कितनी है ना? निकालनी होगी। देखिए कैसे निकालेंगे। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, वो कितनी है? 28। तो मैं यह कह पाऊंगा कि यहाँ से यहाँ तक की ये भी दूरी कितने की होगी? 28 की होगी। कितने की होगी? 28 की होगी। अब देखिए, ये 28 की में से 20, तो ये क्लियर हो गया ना? कितना बचेगा? 8 बचेगा। कितना बचेगा? 8। तो 4 नीचे हो जाएगा और 4 ऊपर हो जाएगा। बात समझ में आई? ये यहाँ से यहाँ तक 28 बताया गया है, तो यहाँ से यहाँ तक भी 28 होगा। इसमें से 20 यहाँ से यहाँ तक हो गया, तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। 8 बचेगा तो 4 ऊपर हो जाएगा, 4 नीचे हो जाएगा। तो देखिए, उनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी फिर? 4। तो मैं 2 से 4 को कितनी बार काट दूंगा? यहाँ 2 बार काट दूंगा। और 16 और 24 का जोड़ोगी तो कितना हो जाएगा? हाँ, 40 हो जाएगा। 40 इंटू 2 करोगे तो कितना हो जाएगा? 80 क्षेत्रफल है, इसलिए 80 सेंटीमीटर उसका है। बात समझ में आएगी इतनी? अच्छा, ऐसे ही देखिए, आकृति 3 और आकृति 5
मैं कहूँ आकृति 3 और आकृति 5 एक जैसी है, तो ये बात सही है। फिर 3 और 4, 3 और ये भी समलंब के आकार की है और ये भी कैसी है, समलंब के आकार की है। तो दोनों आकृतियां बराबर है। मैं कहूँ दोनों को इसी प्रकार से कि भाग 3 का क्षेत्रफल और भाग 4 का क्षेत्रफल कैसा होगा, आपस में समान होगा। तो देखिएगा भाग 3 का क्षेत्रफल बराबर होगा भाग 4 का क्षेत्रफल, ठीक है। अच्छा देखिए, तो ये कैसी बन रही है आकृति, समलंब के आकार की बन रही है। कैसी बन रही है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल मैं लिखूंगा यहाँ। तो देखिएगा समलंब का क्षेत्रफल का सूत्र यही होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी। सूत्र सभी विद्यार्थियों को अच्छे से याद होने चाहिए। हाँ जी, ये हो गया, कई बार आ गया इसलिए ये अच्छे से हो गया है ना। हाँ देखो, और सूत्र याद करने के लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आप लिख लिख के याद किया करें। और दूसरी बात, जब मैं बोलता हूँ तो गौर से सुनो, सुनने से ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। बार बार बोलोगे, मैं बोल रहा हूँ और आप गौर से सुनोगे तो अपने आप याद हो जाएगा, है ना। देखिए यहाँ आकृति 3 और आकृति 4 पर नजर होनी चाहिए आपकी, 3 और 4। 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग। एक समांतर भुजा ये होगी और एक ये होगी, तो इसका मान कितना है 28 प्लस, और इसका मान कितना है 20 है। और इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी बोलो। अब देखिए बीच की दूरी क्लियर नहीं है, तो देखिए हमें ये पता है कि ये भुजा कितने की है 24 की, तो ये भुजा भी कितने की होगी 24 की। कितने की होगी 24 की से में देखा जाए तो 16 तो ये अलग हो गया, तो 24 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा 8 बचेगा। कितना बचेगा 8 बचेगा। तो ये 4 यहाँ हो जाएगा और 4 यहाँ हो जाएगा, तो इनके बीच की दूरी कितनी हो गई 4। तो 2 से काटते हैं कितनी बार 2 बार। 28 और 20 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 48, और 48 का 2 से गुणा करोगे तो हाँ 96 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा अब आकृति कौन सी बची आपकी 5, कौन सी बची 5। आकृति 5 का क्षेत्रफल देखा जाए तो आकृति 5 है, वो कैसी है, मैं कह सकता हूँ आयत के आकार की है। कैसी है आयत के आकार की है। तो मैं लिख सकता हूँ आयत का क्षेत्रफल, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आपकी लंबाई कितने की है, लंबाई कितने की है 20 की, और चौड़ाई कितने की है 16 की। तो कितना हो जाएगा ये 320 सेंटीमीटर लिख सकते हो। समझ में आया तो वीडियो को देखने वाले वीडियो को लाइक जरूर करें।